मान भी जाओ भाभी जान, वरना जैसा वफा जान ने कहा तरीके और भी हैं। वफा जान ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, पर आप लगता है अब दूसरे तरीके ही अपनाने होंगे। सिकंदर, मुजरा तो आपको करना पड़ेगा भाभी जान, होश में या बेहोशी में। हमने हीरा मंडी में ऐलान कर दिया है, जुबान दी है अपनी, और सरफराज आलम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। अदा जान अपना पहला मुजरा नशे में करेंगी, जैसा आपने किया था। तैयार करो इसे। कमाल है अदा जान, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अब आप मुजरे के लिए तैयार हैं। एक बात याद रख सरफराज, ना मैं नाचूंगी और ना मैं दुलारी नु नाचने दूंगी। अच्छा। सिकंदर, जी भाईजान। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आपने हाँ नहीं की तो ये जहर मैं इसके फलक से नीचे उतार दूंगा। इस जिल्लत वाली जिंदगी से तो मौत बेहतर है। 1। सरफराज, वो तेरी बहन है, तू अपनी बहन नहीं जान लेगा। ना दुलारी, मत डर इस आदमी से, ये आदमी एक बहुत बड़ा बुज़दिल है। 2। हाँ बोल दो अदा जान, क्यों मेरे हाथों से इस मासूम की जान लेना चाहती हो? अगर ये मरी ना तो इसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अरे मैं तो भूल ही गया था कि अदा जान को मौत से डर नहीं लगता। कायर लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते। हिम्मत है तो पिला इसे जहर। मैं भी देखती हूँ फिर तू मेरे हाथों कैसे बचेगा सरफराज। तो फिर इसे ही 3 की गिनती समझो। नहीं नहीं। सिकंदर, जी भैया। बुला दो। नहीं। तू बहुत बड़ा जल्लाद है सरफराज, तुझे सच्ची नु जहर पिला देता।
मुझे माफ कर दे दुलारी। अगर मुझे पता होता कि ये सच्ची तेरी जान ले लेगा, मैं हाँ कर देती दुलारी। मैनू माफ कर दे। सिकंदर, जी भाईजान। अदा जान ने हाँ बोल दिया। तो फिर वफा जान का मरना किसी और की। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो अदा जान। जो वफा जान ने पिया वो शरबत था, लेकिन ये नहीं। मत भूलो कि मैं वही सरफराज हूं जिसने तेरे सास ससुर, तेरे हंसते खेलते परिवार को एक पल में खत्म कर दिया था। बस मेरी आंखों में खून उतरने की देर है। मैंने कसम खाई है कि भारद्वाज खानदान की बेटी और बहू की नुमाइश में हीरा मंडी में करवाऊंगा। हीरा मंडी में नचवाऊंगा जैसे मेरी अम्मी को नचवाया था। जल्दी तैयार करके लाओ इसे। इतने पापों दा बोझ लेके तू ऊपर कैसे जाएगा सरफराज? शायद इसी वास्ते तेरा कफन रब दे घर से निकल चुका है। समझ ले कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरफराज। लेकर आओ इसे। सरफराज मियां और कितना इंतजार करवाएंगे? बस जनाब, सब्र की घड़ियां खत्म होने को है। चंद पलों में अदा जान आपके सामने होगी और मुजरा शुरू हो जाएगा। क्या बात है जनाब, मैंने ठीक ही कहा था कि हीरा मंडी में आज हीरे और जवाहरातों की बौछार होने वाली है। पर हुजूर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपकी खिदमत में नजर पेश करेंगे एक ऐसा शानदार मुजरा जिसे देखकर ये महफिल फड़क उठेगी। एक ऐसा मुजरा जिसे देखकर आप उम्र भर उसे याद रखेंगे। इस कोठे को कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पेश है आज की महफिल में अदा जान। जनाब, अपने अपने दिलों को थाम के रखिए। आपके दिलों पे बिजली गिराने आ गई है अदा जान। जरा इस मुर्गी परी का चेहरा तो दिखाइए। हाँ मियाँ, जरा अप्सरा का दीदार तो करवाइए। सब्र कीजिए जनाब, सब्र कीजिए। अभी तो रात जवान है, जैसे जैसे रात गहराती जाएगी अदा जान की अदाएं आपके दिलों को घायल करती जाएंगी। क्या बात है? वाह। अदा जान, अपने चाहने वालों को मुस्कुराकर बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ कीजिए, क्या बात है? वाह।
मैनू माफ कर दो बाबा जी। मैं भारद्वाज खानदान की इज्जत आबरू नहीं बचा सकी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या नूरानी चेहरा है, वाह क्या बात है, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह सरफराज भाई, वाह क्या बात है। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। आज की रात हमारे नाम। नहीं पापा जी, बराती जी, तुसी मेरी आवाज सुन रहे हो ना? बचा लो मैनू, बचा लो बराती जी।
अरे गुणवंती, ए गुणवंती। नमस्ते धनीराम जी। भैया मेरा कर्जा कब वापस कर रही हो? 23 रुपए हो गए हैं पूरे। जी धनीराम जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जल्दी आपका कर्जा चुका दूंगी। मगर चुकाओगी कब? एक बात याद रख लेना मेरी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे पैसे वापस करने के। सुनिए, उसने अभी अभी कहा कि वो आपके पैसे लौटा देंगी। भैया मैं 15 का प्रसाद नहीं मांग रहा, अपने पैसे मांग रहा हूँ। पैसे कब देगी ये मेरा पैसा? बोलो, कैसे देगी पैसे? इस तरह गीले कपड़े सुखा सुखा कर पानी निकाला जाता है, कर्जा नहीं चुकाया जाता। ये जनता सेवा पालने का शौक है ना, तो अपनी जेब और अपनी औकात भी देखनी चाहिए। और अब तो एक और पेट पालना है। ये हर भूखा पेट तुझे ही नजर क्यों आता है? सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे बस। और ये तुम बीच में बोल रहे हो, क्या लगते हो इसके? कोई पुरानी यारी है क्या? सुंदर नहीं, सुंदर। लो भाई, कर्ज भी धनीराम का ही चुकाना है और हाथ भी धनीराम पर ही उठा रहे हो। भाई साहब, आप देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। दिमागी संतुलन खो बैठे हो और हाथ और जुबान खूब चलते हैं। सामान बांधो अपना और निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से। जयराम जी की। नहीं नहीं धनीराम जी, ऐसा मत कहिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या है ना, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, माफ कर दीजिए, इंसानियत के नाते ही सही। मेरा नाता पैसे से है, इंसानियत से नहीं। पैसा बोलता है, पैसा। ठीक है, मैं कुछ काम करके आपका कर्जा चुका दूंगी, बस थोड़े दिनों की और मोहलत दे दीजिए। काम करोगी? तुम्हें काम देगा कौन? इस समाज सेवा से फुर्सत मिलेगी तो कोई और काम करोगी ना। देखिए धनीराम जी, वो पास की दुकान के दर्जी से मेरी बात हो गई है, वो मुझे कढ़ाई का काम दे रहे हैं, बस कर्जा चुकाने के लिए थोड़े दिन की मोहलत और दे दी। गुणवंती, इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और सेठ जी, आपके सारे पैसे मैं लौटा दूंगा सूद समेत काम करके। ये एक व्यापारी दी जुबान। व्यापारी की जुबान? जी हाँ। चलो अब तुम्हारी जुबान भी देखते हैं, कितनी फिसलती है और कितनी वायदे पर कायम रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी जुबान फिसली तो ये घर छोड़कर चले जाना। ये जो तुम लोगों का सपनों का आशियाना है ना, ये मंदिर में जाकर बसाना, समझे? सुंदर, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सुंदर। और धनीराम जी, उन्हें तो वैसे भी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। औरत काम करे और मर्द घर पर बैठा रहे? नहीं, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं गुणवंती। आज से मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारी भी। ये तुम क्या कह गए सुंदर? तुम्हारी और लाचों की जिंदगी में रंग भरने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को बेरंग बना दिया, और आज तुम्हारी इन बातों ने फिर से मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना भी क्यों ना भाग ले, लेकिन जमाल का ये पंजा
तेरी आजादी की सांसों को घोट देगा।